ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। हम कर रहे वेणु गीत और हम कर रहे थे श्लोक नंबर 18। और अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे जो तीन हरिदास वरियो थे, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे गोवर्धन, सेकंड नंबर पे उद्धव और थर्ड नंबर पे हमारे युधिष्ठिर महाराज है। तो कैसे श्रीमती राधा रानी कह रही है नो, हमारे गो टू मैन कौन है, हमारे गो टू पर्सन कौन है, गिरिराज गोवर्धन है। और बाय सटल सटल मीनिंग्स उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, हम ज्ञान योगी जैसे उद्धव के पास भी नहीं जा सकते, और हम जो है कर्म निष्काम कर्म योगी जैसे जो वर्ण आश्रम सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उन युधिष्ठिर महाराज के पास भी हम नहीं जा सकते। तो हमारे जो गो टू पर्सन है वो कौन है, हमारे गो टू पर्सन है गिरिराज गोवर्धन। अभी गिरिराज गोवर्धन क्यों है, वो कैसे हमें सी, सबसे पहले ना यहाँ पे श्रीमती राधा रानी ने एस्टैब्लिश किया कि वो अबला है। ऑल्दो वो अबला नहीं है। आप देखें, सबसे ज्यादा जो टॉप मोस्ट डिवोटीज किसको माना जाता है, वो माना जाता है श्रीमती राधा रानी को। शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। उनका उनका और जो ब्रज गोपियां हैं, दे आर द टॉप मोस्ट डिवोटी। उनका जो है उनके जितना उनका जो स्तर है, वो कोई भी नहीं उसको पार कर सकता। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी फिर भी अपने आप को क्या कह रही हैं, अबला कह रही हैं। नाउ दैट कैन बी ह्यूमिलिटी ऑल्सो, एंड दैट कैन ऑल्सो बी द फ्रस्ट्रेशन कि हम कृष्ण से नहीं मिल पा रहे। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण हमारे हैं। सी, तो राधा रानी में क्या भाव है। तो अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, वो है रूप गोस्वामी द्वारा रचित दान केली कौमुदी। उसमें एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन दे रखा है कि श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली के भाव कितने अलग है। दोनों के भाव, प्रेम भाव में फर्क क्या है और कृष्ण को क्या भाव पसंद है। सो चंद्रावली इज द वन हु गिव्स रिस्पेक्ट टू कृष्ण। आप करके बात करती है। ओ कृष्ण, अगर कृष्ण लेट आ रहे हैं तो चंद्रावली जाके ओके, आपको कोई काम पड़ गया होगा इसीलिए नहीं आए, है ना। अगर कृष्ण उनको वेट करवा रहे हैं तो चंद्रावली इज लाइक कि ओ मैं तो हतभागिनी हूँ, शायद मेरे को आपका संग नहीं मिला, मेरे कर्म ऐसे हैं, आप में तो कोई दोष है ही नहीं, यू आर जस्ट वेरी क्लियर। बट श्रीमती राधा रानी के साथ ऐसा नहीं है। इफ कृष्ण इज डूइंग समथिंग रॉन्ग तो श्रीमती राधा रानी क्या करती है, तू तड़ाक पे आ जाती है। तुम ऐसे हो कृष्ण, तुम ऐसे करते हो, तुम लंपट हो, तुम जो है हजार स्त्रियों के पीछे जाते हो। और अपने आप को तुम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कहते हो। अरे तुम हट जाओ। सो जो मैं दान के लिए कॉमेडी पढ़ रही हूँ, उसमें क्या है कि सूर्य पूजा हो रही है कहीं पे। और पूर्णमासी ने ये सूर्य पूजा जो है ऑर्गेनाइज करी है। अभी हम यहाँ पे भी देखेंगे, इस पूरे जो हमने 18th वाला ये श्लोक किया था, स्टार्ट किया था, तो राधा रानी क्या प्लान बना रही है। राधा रानी अपनी सखियों के साथ यही प्लान बना रही है कि हम ना मानसी गंगा के तट पे जाके सूर्य पूजन करेंगे, और घर में हम बोल के जाएंगे कि हम अपने हस्बैंड्स के लिए कर रहे हैं। सो वहीं पे यही जो होता है ना, दीज आर द मेजर मेजर रीजंस वेयर श्रीमती राधा रानी एंड द गोपीज कैन गो एंड मीट कृष्णा। सो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि राधा रानी क्या कह रही हैं, वो दान के लिए कौमुदी में तो पूर्णमासी द्वारा वृंदा देवी ने क्या किया, ऑर्गेनाइज कराई है ये पूजा। और पूर्णमासी ने जाके जो है सारी गोपियों के, इंक्लूडिंग श्रीमती राधा रानी, इन सबकी सासों को जाके कन्विंस किया है कि देर इज गोइंग टू बी अ सूर्य पूजा,
और आप भेजिए। एंड दिस इज मिली 100 ईयर्स में ये एक ऑस्पिशियस टाइम आया है जब यहाँ पे सूर्य पूजा की जाएगी। तो आपके हस्बैंड, इन इन गोपियों के हस्बैंड्स की उम्र बढ़ेगी, साथ के साथ इनका गोधन बढ़ेगा, साथ के साथ लक्ष्मी घर में आएगी, बहुत ज्यादा प्रगति होएगी, ऐसा बोला। एंड श्रीमती राधा रानी को उनकी सास ने कहा हाँ हाँ करो करो। एंड अभी सूर्य पूजा के लिए क्या है कि घी, जो देसी घी, जो स्पेशल इन इन सारी गोप कन्याओं ने घर में देसी घी बनाया है, वो गोल्डन कलर के सोने के मटकों में लेके सारी जा रही हैं। और ये स्पेशली जो है 5 सखियां हैं। सो बेसिकली दिस इज वृंदा देवी। नंदमुखी, नंदमुखी कौन है? कृष्ण की कजन है, कृष्ण के ताए या चाचे की बेटी है, जिसकी शादी दूसरे गांव हो चुकी है, और वो क्या है, आई है। और कृष्ण का जो विरह है श्रीमती राधा रानी से देख के, वो बड़ी ही दुखी हो रही है कि हाय कृष्ण को मिलाना है। सो ये एक प्लॉट क्रिएट किया गया है। सो पूर्णमासी एंड वृंदा देवी आर, पूर्णमासी इज अ डायरेक्टर एंड द वृंदा देवी इज अ स्पेस सप्लायर, कि हाँ हाँ अब ये सारी चीजें ऐसे करना है ना। तो पूर्ण वृंदा देवी इज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड पूर्णमासी जो है उस प्लान को एग्जीक्यूट करती है, डायरेक्टिंग करती है। और वृंदा देवी सारे जो प्रॉप्स उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होते हैं वो सब प्रोवाइड करती है। सो नाउ द सूर्य पूजा इज गोइंग ऑन एंड द नंदमुखी आई है एंड वृंदा देवी आई है, और कृष्ण यहाँ अपने प्रिय मम सखा के साथ। प्रिय मम सखा कौन है? दोज हु आर वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ कृष्णा, है ना, बहुत डियर हैं कृष्ण के, बहुत वेरी नियर डियर, मतलब जिनसे वो ही कैन शेयर द इंटीमेट डिटेल्स। और कैसे इंटीमेट डिटेल्स? ही कैन टॉक अबाउट हिज गर्लफ्रेंड्स ऑल्सो विद दैट दोज फ्रेंड्स। तो ये 3 सखा है, अर्जुन, सुबल और एक और सखा है जिसका मैं नाम भूल गई, हाँ, मधुमंगल। सो ये क्या कर रहे हैं? नाउ दे आर डूइंग व्हाट, गोवर्धन की तलहटी में खड़े हो गए हैं एंड दे आर देयर टू कलेक्ट द टैक्स, कि मैं ना अब आप लोगों से ना टैक्स कलेक्ट करूंगा। और बाकी जो ये सारी सखियां हैं उसमें कौन है? चित्रा सखी, चंपकलता, विशाखा, ललिता और राधा रानी। और एक्स्ट्रा कौन है? वृंदा देवी है, और नंदमुखी जो है बीच में ऐसे एंट्री मारती है। अभी कृष्ण और अपने सारे जो तीन दो दोस्त, 2-3 दोस्त हैं, वो जाके दे आर कलेक्टिंग द टैक्स, कि नहीं आप सूर्य कुंड जा रही हैं, आपने वहां पे पूजा कर, तो ये आप जो सोने के मटकों में घी लेके जा रही हैं, सो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। एंड नाउ दिस इज गोइंग ऑन टू एंड फ्रो, कि राधा रानी एंड ललिता सखी दे आर रिफ्यूजिंग। एंड वृंदा देवी जो है बीच बीच में ऐसे करिए, नहीं नहीं थोड़ा सा आप फ्लेक्सिसिटी दे दीजिए ना कृष्णा, थोड़ा सा थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, हम तो आपको जानने वाली है, हम तो आपकी पड़ोसन है, हम तो सेम गांव की है ना। तो दिस इज ऑल गोइंग ऑन एंड कृष्णा इज कैलकुलेटिंग। एंड मधुमंगल जब वो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, तो ही कैलकुलेटेड फॉर द 5 पॉट्स 84 लाख रुपीज, है ना, ऐसा 84 लाख गोल्ड कॉइन, दैट इज द टैक्स मधुमंगल ने जो है वो करा। तो वो कह रही हम पागल हैं, 84 लाख हम देंगे ये 5 मटकों का? ये तो घी और सोने का जो मटका है उससे भी ज्यादा महंगा है। एंड नाउ कृष्णा इज सेइंग कि ठीक है, नहीं तो एक गोपी मुझे दे दो, मैं उसको अपनी सेविका बना दूंगा, बॉडी दे दो, एक पर्सन दे दो, या तो फिर आप ऐसा करो, ये करो। सो ये सारी चीजें क्या हुआ है, गोवर्धन की तलहटी में हो रही है। अभी मैंने इतना ही पढ़ा है कि हाउ दिस इज गोइंग ऑन, हाउ इट इज गोइंग टू एंड, वो कल मेरी बुक खत्म हो जाएगी तो मैं बताऊंगी। सो अभी तक ऐसे ही है एंड बहुत क्लियर चल रहा है। वृंदा देवी, तो ललिता और विशाखा कहती है ये वृंदा ज्यादा उछल रही है ना, हम कहेंगे कि वृंदा को ही ले दो, हम में से 6 सखियां है ना, तुम कह रहे हो कोई गोपी दे दो। तो वहां कृष्ण कह रहे नहीं नहीं, वृंदा सखी तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वृंदा सखी के पीछे तो भगवान विष्णु पड़े हैं ना। सो वी हैव दैट स्टोरी ना, तुलसी शालिग्राम जी की, कि हाउ तुलसी महारानी को वॉज वेरी चेस्ट वाइफ ऑफ हर हस्बैंड। और जब वो बैटल में लड़ रहे थे, तो जब तक तुलसी महारानी वहां उनकी चास्टिटी रहती थी, तो जो उनका राक्षस हस्बैंड था वो मर नहीं सकता था, वो जलंधर राक्षस था। एंड व्हेन विष्णु comes as dressed up as that Jalandhar Rakshas and comes in front of Tulsi Maharani, and she gets up from the जो
अग्नि के समक्ष वो बैठ के पूजा कर रही थी फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। तो शी गेट्स अप फ्रॉम दैट पायस एक्टिविटी जो वो कर रही थी, तपस्या कर रही थी। उसी समय क्या होता है, जैसे ही शी गेट्स अप, वहां पे बैटल फील्ड में जलंधर मर जाता है, उसको मार दिया जाता है। एंड नाउ तुलसी कम्स टू नो कि उनके हस्बैंड का डेथ हो गया है, एंड द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर इज नॉट हर हस्बैंड बट एक्चुअली ही इज लॉर्ड विष्णु। एंड देन तुलसी कर्सेस की, आप इतने स्टोन हार्टेड हो गए हो कि आपने एक विमेन का चास्टिटी को आपने वो किया, तो यू बिकम अ स्टोन। एंड देन शी से ओ एंड देन शी रिमेम्बर्स, अरे मैं तो वृंदा सखी थी, गोलोक वृंदावन से आई हूँ, एंड मेरे को यहाँ पे भेजा गया था, है ना। दिस जलंधर राक्षस वाज आल्सो द सुबल सखा, and he also came back. He want to have me as a wife, but ultimately we were serving Krishna. And then Tulsi, she realizes कि मेरे से बहुत गलती हो गई है, and then she appears as the तुलसी ट्री, तुलसी का पौधा बन के रही। एंड शालिग्राम तभी कार्तिक की आखिरी जो पूर्णिमा होती है, वेन द कार्तिक गोज अवे, भीष्म पंचक शुरू होता है, दैट फर्स्ट पूर्णिमा जो होती है, सॉरी द लास्ट कार्तिक का जो पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा पे कार्तिक खत्म होता है, उस पे तुलसी शालिग्राम विवाह किया जाता है। तो यहाँ पे कृष्णा वही स्टोरी को ढाल बना के कह रहे, नो नो वृंदा देवी आई कांट टेक, इनके पीछे तो ऑलरेडी लॉर्ड विष्णु है। तो देन ललिता सखी कम्स एंड सेज कि ये तो फिर आप हमको क्यों कर रही हो, वी आर ऑल मैरिड वुमेन, हमारे घर में भी हस्बैंड है। दिस राधा रानी, उनके हस्बैंड भी अभिमन्यु है। एंड अभिमन्यु भी राधा रानी की चास्टिटी को देखते हुए, राधा रानी की प्योरिटी को देखते हुए, वो उनको टच भी नहीं करते, वो उनको दूर से ही दंडवत करते हैं। ही कांट इवन कम एंड टच श्रीमती राधा रानी। Now, who is this Abhimanyu? Do you know who is this Abhimanyu in Krishna Leela in Golok Vrindavan? I've read somewhere that this Abhimanyu is not none other than Mahavishnu. So Mahavishnu is playing the role of Abhimanyu, the husband of Shrimati Radha Rani in the Leela. एंड ललिता सखी ऐसे टू और फ्रो करके वो कर रही हैं, तो फिर कृष्ण कह रहे हैं, हाँ मुझे पता है शी इज मैरिड, बट आप खुद ही कह रहे हो ना इनकी चास्टिटी बहुत ज्यादा है, तो हाँ मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मेरे को आप ऐसा करो श्रीमती राधा रानी दे दो। अगर आप 84 लाख गोल्ड कॉइन्स नहीं दे सकते तो इट्स ओके विद मी, आप श्रीमती राधा रानी दे दो। तो देन ललिता सखी गोस की श्रीमती राधा रानी इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट। तो ही सेज ठीक है ना, हम राउंड फिगर में कर रहे हैं तो आप दे दो, क्या हो गया। एंड दिस इज हाउ टू एंड फ्रो जा रहा है। एंड ललिता सखी इज ऑल्सो सेइंग, मैं अभी डंडी उठा लूंगी, तुमको मारूंगी मैं अगर तुम ऐसी बात बोल रहे हो बार बार। तो ये सब कहाँ हो रहा है, दिस इज ऑल हैपनिंग इन गोवर्धन की तलहटी, दीज ऑल लीलास। तो गोवर्धन क्या है, वो सारी चीजें दे रहा है ना, ठाकुर जी की सारी लीलाएं करने के लिए दे रहा है। सो द पॉइंट, सी दिस ऑल थिंग हैपन्स बिकॉज इट इज द डिजायर ऑफ श्रीमती राधा रानी टू मीट कृष्णा, and it is the desire of Krishna to meet Srimati Radharani. So everyone in Vrindavan is working for the divine couple to meet each other, and it should not get boring, it should not get, ये साक्षात ये शाश्वत लीलाएं चलती रहती है वृंदावन में। इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, है ना। कि कृष्ण विल बी कलेक्टिंग टॉल लाइक अनंत कोटि टाइम से वो टॉल ही कलेक्ट कर रहे हैं। एंड एवरी टाइम ही हैज अनदर रीजन, समटाइम्स वो मूछें लगा के डिस्गाइज में आते हैं, समटाइम्स वो खुल्लम कृष्ण की फॉर्म में आते हैं, समटाइम्स एट द सूर्य कुंड में वो ब्राह्मण्स बन के आ जाते हैं, समटाइम्स when श्रीमती राधा रानी मान में होती है तो श्यामा सखी बन के आ जाते हैं। सो दिस ऑल जो लीलाज होती है गोवर्धन की तलहटी में होता है। हमने जैसे बात करी थी, गोवर्धन इज अ सप्लायर ऑफ एवरीथिंग। नाउ वाई श्रीमती राधा रानी जो कह रही है कि सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही कह दिया कि हम अबला है, अत्यंतो अद्र अबला हरिदास वर्यो, हम अबला हैं और हमें कौन चाहिए, हमें एक शेल्टर चाहिए जो हम ले सके। अभी कैसे उन्होंने अबला बोल दिया कि देखो कृष्णा जो है वृंदावन में जा रहे हैं, कृष्ण के साथ उनके काउहट बॉयज जा सकते हैं, गायें जा रही हैं, बछड़े जा रहे हैं, एवरीवन इज गोइंग, बट हम नहीं जा सकते। कृष्ण के साथ बलराम जा रहे हैं, सारे पेड़ जो है उनका दर्शन हो रहा है कृष्ण को,
वो एग्जैक्टली आंखें देख देख के झाड़ियों के पीछे छुप छुप के देख रही हैं। अभी हम भी कई बार मूवीज देखते हैं, या हम देखते हैं तो कई बार हमें भी फील होता है, यार काश हम इस मूवी का पार्ट होते, काश मैं इस मूवी का हीरोइन होती, काश मैं इस मूवी का हीरो होती। वाह कितना मजा आता है। हम कई बार क्या करते हैं, वो पर्सनालिटी जो है इम्पोर्सुनेट करने की कोशिश करते हैं, हम वैसे बनने का प्रयास करते हैं। तो ये गोपियां भी छुप छुप के ब्रज वृंदावन जा रही हैं, जहाँ भगवान गाय चराते हैं। और जैसे कि हमने शुरू के उन्होंने श्लोकों में देखा, गोपियों कैसे वेणुगीत स्टार्ट हो रहा है ना। गोपियां कह रही अरे देखो सखी, हम जो है झाड़ के पीछे देख रही हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, है ना, भोजन शेयर कर रहे हैं, ठठोली कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। और फिर वो ये चीज देख के इतनी प्रसन्न हो जाती है कि एक दूसरे को आलिंगन करती है, अरे काश हम भी वहां होते, हम कितनी हतभागिनी है। एंड देन दे आर डिस्क्राइबिंग कि कृष्ण की देखो, इवन जड़ वस्तु को भी कृष्ण का संग मिल जाता है। फिर दे स्टार्ट डिस्क्राइबिंग कि भगवान कैसे नटवर वपु है ना, पूरे मोर पंख उन्होंने लगाए, उनके रूप माधुर्य का पूरा वर्णन कर रही है। उसके बाद वो वेणु के बारे में बात करी है कि देखो एक जड़ वस्तु है, बैम्बू स्टिक, जिसमें इतने छेद है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहुत सारे उसमें त्रुटि ही त्रुटि है, कि देखो छेद है उसके अंदर, उसका करेक्टर भी अच्छा नहीं है। उसको देखो सबसे उत्तम गति मिली है, भगवान का उच्छिष्ट मिल रहा है, भगवान का जो अधर अधर मिल रहा, अधर अमृत मिल रहा है, उसको हमें नहीं मिल पा रहा, हम कितनी हतभागिनी है। इसीलिए हम अबला हैं कि हम भगवान का अधर अमृत लेने के लिए क्वालिफाई नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे चढ़ते हैं तो देखते हैं, अरे पेड़ देखो, पेड़ कितने एक्सटेसी में हो गए हैं, ब्रांचेस पेड़ की नीचे आ गई हैं, वो फ्लावर्स ऑफर कर रहे हैं, ऐसे कल्प वृक्ष की तरह है ना। ऐसे हैं भगवान, जहां जहां जा रहे हैं उनको छाया दे रहे हैं, ये तो पेड़ों का भी सौभाग्य कितना अच्छा है। एंड देन दे कैन नॉट कंट्रोल, छुप के बोल के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो दिखा रही हैं, फिर अगले श्लोक में छुपा रही हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग लाइक दिस। और सेकंड में क्या किया उन्होंने, फिर बोला कि ये देखो, ये जो डियर्स है, ये जो सारी हिरनियां हैं, इनके हस्बैंड्स देखो इनको ले लेके जा रहे हैं। ऑल्दो हिरनियां स्पष्ट स्पष्ट दिखा रही हैं कि लस्टी डिजायर्स हैं, तब भी उनके हस्बैंड हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं कि अरे अरे अभी यहाँ पे मोहित होने वाली बात नहीं है, थोड़ा रास्ता आगे चलो, वहां पे भगवान है, पास से दर्शन करेंगे, दूर से नहीं करेंगे। फिर इन मोर का सौभाग्य देखो, ये भगवान को देखते हैं तो इनको लगता है बादल आ गए हैं, और बादल आ गए हैं तो ये अपनी मोर पंखी जो है ठाकुर जी को ऑफर कर देते हैं कि हाँ आप ये रखो मोर पंखी, है ना। ठाकुर जी के डांस नृत्य और उनकी वेणु माधुर्य सुन के हम तो कुछ नहीं ऑफर कर पा रही। देन फिर आगे गए तो कह रहे अच्छा आप ये कह रहे हो कि ये जो हरनिया है, ये शायद इनका दिमाग कमजोर है, शायद इसलिए ऐसी है, जानवर है। तो इनकी बात छोड़ो, तो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, फॉरेनर्स लोग भी आके जो है ठाकुर जी को समर्पण कर रहे हैं। तो फॉरेनर्स कौन है, डेमी गॉडेस, है ना। भगवान की ख्याति सिर्फ वृंदावन में नहीं है, सारी जगह है। एंड उनके हस्बैंड भी क्या है, और वो कहाँ अपने कल्प वृक्ष से फ्लावर्स लेके आ रही हैं। और उनके हस्बैंड कह रहे हैं हम अपने प्लेन में थोड़ा और नजदीक जाके देखेंगे, नजदीक जाके देखेंगे। और जैसे ही कृष्ण की वेणु देखती हैं, सुनती हैं, और उनका सौंदर्य देखती है, तो जो वो डेमी गॉडेस होती है वो फेंट करके गिर जाती है, ओ इतना सुंदर लड़का हो भी सकता है इस संसार में। और वो कहाँ गिरती है, अपने हस्बैंड्स के आर्म्स में गिर रही है। और जो हाथ में उनके फ्लावर्स थे, जो वो कृष्ण पे ऑफर करने आए हैं, उनके हाथ से वो फ्लावर्स ऐसे गिर जाते हैं। और कृष्ण के फ्रेंड्स कह रहे हैं अरे आज तो देखो बारिश हो रही है, फ्लावर्स की बारिश हो रही है, कृष्ण देखो ये पेड़ तुम पे कितने प्रसन्न है, फ्लावर्स की बारिश कर रहे हैं। और वो डेमीगॉड्स जो कह रहे हैं, वो सौभाग्य है कि चलो हमारा विवाह जो है एक वैष्णवी पत्नी से हुआ है, तो हम दोनों मिलके ठाकुर सेवा करेंगे। उनको दिख रहा है कि उनकी वाइफ्स में भी लस्टी डिजायर्स आ रहे हैं कृष्ण के लिए, लेकिन देखो उनका हाथ पकड़ के अपनी प्रिय को कह रही है कोई बात नहीं, आज तुम फेंट हो गई, कोई बात नहीं, हम रोज आएंगे, जीवन पर्यंत हम आएंगे, हमारा रोज का यही रूटीन होगा, जब समय मिलेगा मैं तुमको जरूर ड्राइव करके ले आऊंगा, है ना। कह रही है और हमारे पतियों को तो ड्राइविंग आती ही भी है, तो भी वो हमें क्या कहते हैं घर में, और घर में भी अगर हम बोले तो दीवारों की भी कान है, अगर हम कुछ और भी बोल रहे हो
गोवर्धन बोलने के लिए गो भी बोले तो सारी आके कहने लग जाती है सास ननद, गोपाल का नाम ले रही हो, गोपाल कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसी सी हो। तो हम तो भैया घर में नाम भी नहीं ले सकते, हम कितनी अबला है। तो एक भगवान हमें अब गोपी मत करना। कितना हम गोप, गोप का मतलब क्या है? छुपा के भाव, कितना छुपाए। फिर अभी देखा कि लस्टी डिजायर्स बहुत हो गए, फिर अब देखिए अबला नारी है ना, लस्टी डिजायर्स और जो प्रेम की बातें हैं वो भी खुल के नहीं कह पा रही। तो कह रही अरे अरे, तुम्हें लगा डियर एनिमल है तो उसमें वो अट्रैक्ट हो रहा है। उसका जड़ बुद्धि है, लो क्लास का है, उसमें लस्टी डिजायर सारे कृष्ण के लिए। तो इंटेलिजेंट डेमी गॉडेस भी अट्रैक्ट हो रही है। अरे यही नहीं, अब क्या किया, वात्सल्य रति में ले आ गए, माधुर्य रति तक भाव चला गया और उसको खींच के नीचे खींचते हुए वात्सल्य रति में ले आई और गौ माताओं का करने लग गई कि अरे ये गौ माताओं को तो देखो, गौ माताएं कितनी ज्यादा भगवान के प्रति है। जैसे ही सुनती हैं तो मुंह में पड़ी हुई घास चबानी भूल जाती हैं, अपने जो कान खड़े करके भगवान की वेणु नाद का एक एक स्वर लेती हैं। और आपको लग रहा है कि हमने गाय को ट्रेन किया है ऐसे कि गाय ऐसे करे, तो चलो हम गाय को तो हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जो ये एक दिन पैदा हुए बछड़े, ये भी भगवान के प्रति इतना अट्रैक्ट हो गए। अब एक दिन पैदा हुए बच्चे को थोड़ा ना ट्रेन कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा बच्चा है, एक बहुत छोटा सा 2 दिन पैदा हुआ बच्चा है, वो सुसु पोटी में ट्रेन नहीं है, तो उसको भगवान के प्रति प्रीति में कैसे ट्रेन कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें ही क्यों सर्कल आउट किया जाता है कि यही गोपियां जो है इनमें ये सारा दोष रोपण किया जाता है, इसीलिए सखी हम अबला है। फिर अगले श्लोक में आ गई और अगले श्लोक में कहने लग गई कि अरे देखो ये पक्षियों को देखो, ये पक्षी शांत भाव में है, मुनि की तरह है, भगवान का भजन कर रहे हैं। वेदों के सारे जो लोअर फ्रूट्स हैं, फैमिली अटैचमेंट, अट्रैक्शन, काम क्रोध अर्थ मोह, सब त्याग दिया इन्होंने कि मुझे फैमिली बड़ा घोंसला कुछ नहीं बनाना, ऊपर ऊपर की ब्रांचेस में चले गए और आधी आंखों से कृष्ण को देख रहे हैं और आंखों में से आंसू आए जा रहे हैं, फोकस कर करके देख रहे हैं। अरे हम हतभागिनी है, ये तो पक्षी देखो, चलो पेड़ तो एक जगह जड़ रहता है, वो खड़ा रहता है, लेकिन जो ये पक्षी हैं ये तो देखो उड़ते रहते हैं, इधर से उधर, उधर जहां जहां भगवान जा रहे हैं उनके ऊपर चलते हैं। ये भी कितने सौभाग्यशाली है, देखो हम तो अबला नारी है। फिर पक्षियों की बात करते करते फिर वो आ जाती है अ, जब वो पक्षियों की बात करती है तो उसके बाद आ जाती है रिवर्स के बारे में, जमुना जी के बारे में, कि देखो जमुना जी कितनी स्ट्रांग है। हम जो नारियां हैं हम चलायमान है, हम चलती गतिशील है, हम स्थिर हो जाती हैं, उसी प्रकार से जमुना जी भी स्थिर हो जाती है। और देखो जो उनके 2 बैंक्स हैं वो उनकी फैमिली अटैचमेंट है, या पीहर का घर और यहाँ ससुराल, और वो दोनों बैंक्स उनको रोकता है, नहीं जाना नहीं जाना, कृष्ण के पास नहीं जाना। और जमुना जी में क्या होता है, फोम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे ना दैट द फोम, अभी दिल्ली में भी देखते हैं कितना फोम है। सो दैट इज नॉट द इंडस्ट्रियल वेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस बुक। जो जमुना जी में फोम पैदा होता है तो वो बेसिकली उनका जो 2 बैंक्स है उनको रोकते हैं कि उल्टा नहीं जाना, जाओ जाओ समुद्र के पास जाओ, अपने पतियों के पास जाओ। पर जमुना जी क्या कहती है, उसमें उनमें अष्ट सात्विक विकार पैदा हो जाते हैं, वो ऐसा करने रहती है कि नहीं नहीं मुझे भगवान के पास ही जाना है, कृष्ण के पास ही जाना है, नहीं तो देखो मेरे मुंह से फेन निकल रहा है, मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं प्राण त्यागने की कतार पे हूँ, मुझे जाने दो जाने दो। तो जमुना जी देखो कितनी सबल है कि जो 2 बैंक्स हैं, और हम तो छोड़ ही नहीं पाते अपने फैमिली अटैचमेंट्स को कि भाई दुनिया क्या कहेगी, पीहर के लोग क्या कहेंगे, ख्याति खराब होएगी, लोग दोष दृष्टि करेंगे, ये सब हम कर ही नहीं पाते। तो जमुना कितनी सबल है ना, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनका भाई का क्या कह रहा है, ससुराल क्या कह रहा है, वो सिर्फ जा रही है कृष्ण के पास। और क्या करती है, उल्टी बहती है, अपने पति समुद्र के पास ना जाके उल्टी बह रही है, और अपना जो कमल है, कमल क्या है, द बेस्ट ट्रेजर जो है वो कृष्ण के चरणों में अर्पण करती है। और उनकी जो वेव्स है वो क्या बन जाती है, हाथों की तरह, और वो भगवान के चरण छू पाती हैं। तो आप देखो भगवान के चरण छूने का कितना बड़ा सौभाग्य है, जमुना जी कितनी वो हो जाती हैं। और यमुना जी के बाद आप जाके आगे देखो, बादलों का सौभाग्य देखो,
बादल जो हैं भगवान के ऊपर वर्षा कर रहे हैं, जहां जहां भगवान जा रहे हैं उनको सेवा सेवा दे रहे हैं। जहां गर्मी हो रही है तो बादल की छोटी 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 बूंदें जो है आ रही हैं उनके ऊपर, और वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हाय, हम कितनी हतभागिनी है, हम भी काश बादल होती। क्योंकि देखो भगवान वेणुनाथ, अच्छा, भगवान समर्स में क्या बजाते हैं, राग बजाते हैं, राग मल्हार। राग मल्हार कौन सा होता है? राग मल्हार जो समर्स में गाया जाता है, कृष्ण वेणु पे वही करते हैं। अभी राग मल्हार वो राग होता है जिससे सारे बादल जो है आसमान में आ जाते हैं और वर्षा करने लग जाते हैं, बारिश करने लग जाते हैं। अभी राग मल्हार का जो छुपा हुआ अर्थ है वो ये भी है कि राग मल्हार का जो पूरा ट्यून है उसमें सारी गोपियों के नाम भी छुपे हुए हैं। तो गोपियां कहती है, हाय हाय देखो कृष्ण हमें वेणु से बुला रहे हैं और हम जा नहीं पाते। अभी हमारा जो देखिए अभी क्या है, एक एक मीनिंग क्या है कि वो बादल, राग मल्हार क्या है, बादलों के बारे में भी है, कि बादल के बारे में बुला रहे हैं भगवान की ये बादल आ जाए, है ना। इट इज समर्स और वेणु पे राग मल्हार कर रहे हैं। तो गोप सखाओं को, गाय को और बलराम को क्या सुनाई दे रहा है? अरे कृष्ण जो वेणु पे नाद कर रहे हैं वो बादलों को बुलाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि गर्मी है। बट ये जो माधुर्य रति वाली गोपियां हैं उनको पता है कि ये राग मल्हार में क्या है, उन सारी सखियों के नाम छुपे हुए हैं, छुप छुप के वो सारे नाम डाले गए हैं। और क्योंकि वो छुप छुप के सारे नाम डाले हुए हैं भगवान ने, तो गोपियां वहां जाना भी चाह रही हैं, कृष्ण बुला भी रहे हैं वेणु से, लेकिन बुलाते हुए भी वो नहीं कर पा रही। और बादल देखो कितना उनका भाग्य है कि राग मल्हार गाते ही वो सारे बादल ऊपर आ जाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। वो छोटे छोटे पर्ल जैसे अपने बूंदे भेजते हैं और भगवान का पूरे श्री अंग का अभिषेक करते हैं। वो कितना सौभाग्य होता कि यदि हम ये वृंदावन के बादल बन जाती, तो देखो देखो कितना सौभाग्य होता कि भगवान वेणुनाथ से हमारा नाम भी बुलाते, हम ऊपर भी उनके साथ साथ चलते, और दूसरा हम उनकी सेवा भी कर पाते, उनको गर्मी से बचा पाते। तो हम अबला हैं, इसीलिए हम अबला हैं। कृष्ण बुला भी रहे हैं तब भी हम नहीं जा पाती। और उसके उपरांत भगवान क्या बात करते, पुलंदियों की बात करते हैं, द ट्राइबल वुमेन्स की बात करते हैं, जिनके जो भगवान के चरणों में कुमकुम है, जो श्रीमती राधा रानी के हृदय में लगा हुआ है। तो सारी गोपियां जो क्या कहती है गोपी गीत में, बड़ी दुखी होती है कि भगवान ने प्रण ले लिया है कि ब्रज में वो चप्पल पहनेंगे ही नहीं, ब्रज में वो कोई जूती चप्पल पहनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी 9 लाख गायें जो है नंगे पैर चलती है। तो इसीलिए गोपियों को ना बड़ा दुख होता है कि भगवान वृंदावन जाते हैं, कितने शूल उनके पैर में चुभते होंगे, कितने कांटे चुभते होंगे। तो गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि ओ कृष्ण, अगर तुम्हें पत्थर पे ही चलना है तो हमारा हृदय भी क्या है, पत्थर के समान है। हमारा जो हृदय पत्थर ही तो है, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रही। आप हमें बुला भी रहे हैं, हम आप आ ही नहीं पाती। हम बंधी हुई हैं अपने फैमिली टाइज में, अपने सास ससुर मायका मैया बाबा, हाँ, सब सब में हम फंसी हुई हैं कि क्या कहेंगे 4 लोग, हम निकल नहीं पाती, हमें हमारे में शाइनेस इतनी है। हाँ, हम मिलना भी चाहती है तो हम झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ भी आधे रास्ते पकड़ा जाता है, तो हम तो अबला नारी है, हम कर ही नहीं पाती। तो हमारा हृदय तो पाषाण का हो गया ना, पत्थर का हो गया। देखो इस इवन इस सारे आप जब गोवर्धन पे चलते हो, गोवर्धन का रॉक्स पिघल जाता है। जब पक्षी आपको देख रहे हैं, पेड़ इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो अपनी टहनियां नीचे कर देते हैं। हिरनियां आ जाती हैं आपके पीछे, डेमी गॉडेस आ रही हैं, जमुना जी अपने दोनों बैंक्स को, रिश्तेदारी को छोड़ के बगावत करते हुए मरण स्थैया में पूरी फेन बनी हुई होती है, फिर भी वो आपके पास आ जाती है। परंतु हम देखिए आ ही नहीं पाते, ये बादल आ जाते हैं, है ना, मोर आपको कर रहे हैं, गैया आ जाती है, गैया आपको देख के ही दूध दोहना शुरू कर देती है। परंतु हम तो इतनी हतभागनी है कि कन्हैया हम तो आ भी नहीं पाते आपके पास। तो हमारा क्या है, हृदय पत्थर जैसा ही है ना। बाकी सब जानवर तक जो लो बॉर्न है उनमें भी सेवा भाव आ जाता है। तो कृपया करके आप जो अपने चरण है हमारे हृदय पे रख दीजिए, क्योंकि आपको वो पत्थर वाला ही फील होगा। तो आप रखिए। तो कृष्ण जब ऐसा कार्य करते हैं तो गोपियों ने जो डिजाइनिंग की होती है
है ना, जो टैटू कुमकुम जो होता है श्रीमती राधा रानी के चेस्ट पे, वो कृष्णा के चरण पे लग जाता है। और जो कृष्ण ने अलता भी लगाया होता है, और वो जो पॉलन्स होते हैं कुमकुम के, वो कृष्ण के चरण पे लग जाते हैं। और कृष्ण जो वृंदावन में जा रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जंगल से, तो वो कुमकुम जो है वो पड़ जाते हैं। और जो ये ट्राइबल वुमेन्स है, पुलिंदिया है, उनके हस्बैंड्स क्या कहते हैं, नाउ दीज आर द ट्राइबल वुमेन, इनको तो घर छोड़ के बाहर काम करने जाना पड़ता है, ये तो ऑफिस गोइंग वर्कर्स हैं, ये तो इधर उधर घूमती हैं, सिटीज में जाके काम ढूंढती है, तभी इनका जीविका चलती है। तो इनके हस्बैंड तो कहते हैं हाँ हाँ जाओ, तुम जाओ, कुछ कमाओगी तभी तो घर चलेगा। तो ये पुलिंदियां क्या है, ये जा रही हैं, और जब ये घास के ऊपर देखती हैं आपके चरण की वो रज, तो वो अपने पूरे फेस और अपनी पूरी चेस्ट और अपनी बॉडी पे लगा लेती हैं वो कुमकुम, जो श्रीमती राधा रानी के चरण का कुमकुम है, और आपके चरण का जो अलता होता है वो में लगाती हैं। तो इनके इनके अंदर के भी लस्टी डिजायर्स कम हो जाते हैं। तो भगवान आपकी चरण की महिमा देखो कितनी है ना। चरण की, जमुना जी भी आपके चरण पाके पूरे एक्सटैटिक हो जाती है, उसका फ्लो अपोजिट हो जाता है। तो उस गोवर्धन की क्या, तो हम तो अबला हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो पुलंदियों की तरह भी नहीं है, गोपियां बन के भी हमारा जो है भाग्य खराब है, हमको तो घर में ही रखा जाता है। पुलिंदियां होती तो शायद हम वर्क करने जाती, तो हम आपके दर्शन कर पाती। पर चरण की महिमा इतनी है कि उनके लस्टी डिजायर्स उससे कवर हो जाते हैं। आगे गोपियां कैसे बता रही हैं कि वो अबला हैं और उनको कैसे सबल होना है, लिंक टू ज्वाइन कीजिए।